हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 खत्म किए थे और विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में जाने हुए थे। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? तो px बराबर gx गुना qx प्लस rx। आप पिछले वीडियो को काफी डिटेल से देख करके ही आगे बढ़ना। पिछले वीडियो को आप देख लेना, उसमें विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में समझाया गया है। px बराबर gx गुना qx प्लस rx के बारे में भी समझाया गया है। तो आज अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। विभाजन एल्गोरिथ्म के बाद हम लोगों को पढ़ना है बहुपद का भागा। क्या पढ़ना है? बहुपद का भागा। ये बहुपद का भागा आप लोगों को 9th क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन जो बच्चे 9th नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बहुपद का भागा पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा कि बहुपद का भागा होता कैसे है। तो देखिए यहां पर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये एक बहुपद है, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये भी क्या है? एक बहुपद है। क्लियर? अब बोल रहा है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, मतलब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो भागा तो सब लोगों को आता है, लेकिन बहुपद का भागा कुछ अलग होता है। तो आइए अब बहुपद का भागा आज हम लोग सीखेंगे। बहुत सारा ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा और ट्रिक के सहारे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को समझ में आने की पूर्णतः गारंटी है। अच्छे से वीडियो को देखें। ये एक बहुपद है, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है। तो भाग हम लोग कैसे देते हैं? तो इस बहुपद से भाग देना है, तो इसको हम लोग यहां लिख दिए, इसको भाग करना है। ये बहुपद हम लोग यहां लिख दिए, मतलब इसको इससे भाग देना है, हम लोग भाग देंगे। क्लियर? तो आइए भाग देने तो सब लोगों को आता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि 5 को 2 से भाग दीजिए, 5 को 2 से भाग दीजिए, 5 को 2 से भाग दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 से 5 को भाग देते हैं। क्लियर? ऐसे ही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी सेम बाय सेम वैसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है, तो हम लोग भाग दे रहे हैं। अब आइए, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं यहीं पर उन सारे ट्रिक्स को लिखता जाऊंगा और उस ट्रिक्स का एप्लीकेशन इस प्रश्न में करने के लिए इस ट्रिक का रफ मैं यहां पर करूंगा। तो मैं यहां पर ट्रिक लिखूंगा और इसका रफ यहां पर करके और इसको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिक नंबर 1, पहला ट्रिक क्या है? तो px, आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था, इसको px कहते हैं, इसको gx कहते हैं, भागफल जो आता है उसको qx कहते हैं, और जो शेष आएगा उसको rx कहते हैं। पिछले वीडियो में इस चीज के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था। बीच वाले बहुपद को px कहते हैं, यहां पर जो बहुपद रहता है उसको gx कहेंगे, यहां पर जो बहुपद आएगा मतलब भागफल में जो बहुपद आएगा उसको qx कहेंगे, और जो शेष बचता है उसको rx कहते हैं। पिछली वीडियो को एक बार देख ले आप तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए, तो सबसे पहला ट्रिक है कि px तथा gx के प्रथम पद के प्रथम पद में चर का गुणांक देखें। तो पहला ट्रिक क्या है? px तथा gx। तो आइए इस ट्रिक का अब यहां पर हम रफ करेंगे। पहला ट्रिक क्या है? तो px तथा gx, ये px है और ये gx है, ये px और ये gx है। तो px तथा gx के प्रथम पद में, प्रथम पद कौन हुआ? ये px है, इसका प्रथम पद यही ना हुआ,
यही ना px है, ये आपको px है, तो px का प्रथम पद क्या होगा, ये होगा। क्लियर। तथा gx कौन है, gx ये है, तो gx का प्रथम पद क्या होगा, ये होगा। क्लियर। तो px तथा gx के प्रथम पद में चर का गुणांक देखें, तो px ये है, gx ये है, px का प्रथम पद ये है, gx का प्रथम पद ये है। अब प्रथम पद में चर का गुणांक देखें। चर क्या होता है, इसका मान बदलता है, x y z ये सब चर है, इसका गुणांक देखना है। तो px के प्रथम पद में चर क्या है, x है, तो इस चर का गुणांक कितना है, 3 है। इस चर का गुणांक कितना है, 3 है। क्लियर। और gx में प्रथम पद में चर का गुणांक क्या है, यहां पर x स्क्वायर के साथ गुना में कौन सा अंक दिख रहा है, कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो कोई अंक अगर नहीं दिखता है तो क्या होता है, 1 होता है। इस पर तो हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद, इसका मानक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो a बराबर क्या होगा, 1। यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो a बराबर क्या होगा, 1 होगा। इस पर बहुत चर्चा हम लोग किए हुए हैं, तो ध्यान से आप आगे समझते रहिएगा। थोड़ा सा एक बदलाव हम यहां पर करेंगे। अब आप क्या करो, इस ट्रिक को उतारते जाओ। ट्रिक नंबर 1 क्या है, तो gx तथा px के प्रथम पद में चर का गुणांक देखें। ये gx है, ये px है। gx का प्रथम पद ये है, px का प्रथम पद ये है। तो gx और px के प्रथम पद में चर का गुणांक देखें। तो gx के प्रथम पद में चर क्या है, x स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो यहां लिख दो 1। क्लियर। gx के प्रथम पद में चर का गुणांक हम लोग देख लिए। अब px के प्रथम पद में चर का गुणांक देखो, तो x के पावर 3 का गुणांक क्या है, 3 है, हम लोग देख लिए 3। क्लियर। तो gx के प्रथम पद में चर का गुणांक 1 है और px के प्रथम पद में चर का गुणांक 3 है। हम लोग यहां पर ट्रिक मैंने क्या लिखा है, देखें, क्या लिखा है, देखें, हम लोगों ने देख लिया। अब ध्यान से समझना, एक में कितना से गुना करेंगे, एक में कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा। एक में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा। एक में कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा, तो अगर एक में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। एक में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा ना। तो जिस संख्या से हम लोग गुना करेंगे उस संख्या को भागफल में लिखो। क्लियर। तो सबसे पहला नंबर ट्रिक क्या है, तो gx तथा px के प्रथम पद में चर का गुणांक देखें। gx का प्रथम पद क्या है, x स्क्वायर है, इसका x स्क्वायर क्या है, चर है, तो x स्क्वायर मतलब चर, चर का गुणांक क्या है, 1 है, मैंने यहां 1 लिख दिया। उसके बाद px के प्रथम पद में चर क्या है, x का पावर 3 है, x के पावर 3 का गुणांक क्या है, 3 है, मतलब चर का गुणांक क्या है, 3 है। यहां पर मैंने 3 लिख दिया। क्लियर। ये gx के प्रथम पद में चर का गुणांक है, ये px के प्रथम पद में चर का गुणांक है। अब देखना है कि इसमें कितना से गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा। एक में कितना से गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा। तो जिस संख्या से गुना करेंगे उस संख्या को हम लोग भागफल में लिखेंगे। तो एक में कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा, तो एक में अगर हम लोग 3 से गुना कर दें तो 3 आ जाएगा। क्लियर। तो हम लोग 3 से गुना किए, अब जिस संख्या से गुना करेंगे उस संख्या को हम लोग भागफल में लिखेंगे। मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आइए ट्रिक नंबर 2। अब आइए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 है कि px तथा, ट्रिक नंबर 2, gx तथा px के प्रथम पद में चर का घात देखें।
चर का घात देखें। अब इस चीज को समझाने के पहले हम एक चीज आपको समझाना चाहेंगे। तो एक थ्योरी होता है a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। क्या होता है? a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। इसका एक एग्जांपल ले लो। x का पावर 2 गुना x का पावर 3 बराबर x का पावर 2 जोड़ 3 बराबर x का पावर 5। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लो। y का पावर 1 गुना y का पावर 2 बराबर y का पावर 1 जोड़ 2 मतलब y का पावर 3। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको बेस कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको घात कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको घात कहते हैं। तो यहाँ पर आधार a है और घात क्या है? m है। यहाँ पर आधार a है और घात क्या है? n है। तो एक बात माइंड में सेट कर लो, अगर आधार सेम हो, आधार क्या हो? सेम हो और संबंध गुना का हो, आधार सेम हो और संबंध गुना का हो तो पावर जुट जाता है, ऐड हो जाता है। आधार सेम है, यहां भी a का पावर m है, यहां भी a का पावर n है, दोनों का आधार क्या है? a है, संबंध कथी का है? गुना का है, तो पावर जुट गया। क्लियर? इसका एग्जांपल देखिएगा, x का पावर 2 गुना x का पावर 3। तो यहां आधार क्या है? x है, घात क्या है? 2 है। यहां पर x आधार क्या है? x है, घात क्या है? 3 है। तो आधार सेम है, x है और x है मतलब आधार बराबर है। संबंध कथी का है? गुना का है। संबंध कथी का है? गुना का है। तो पावर क्या होगा? जुट गया। 2 जोड़ 3 पावर क्या हो गया? जुट गया। तो 2 जोड़ 3 क्या हो जाएगा? 5। वैसे यहां भी देखिए, ये y का पावर 1, y का पावर 2, यहां आधार क्या है? y है और यहां आधार क्या है? y है। आधार सेम है, यहां भी y है और यहां भी y है, दोनों का आधार क्या है? सेम है। तो अगर आधार बराबर और संबंध गुना का हो तो पावर जुट जाता है। क्लियर? तो आप लोग कहीं रफ में कहीं पर इसको उतार लो, वीडियो को पॉज करके पहले इस थ्योरी को उतारो कहीं। अब दूसरा नंबर ट्रिक क्या है? तो gx तथा px के प्रथम पद में चर का घात देखें। तो gx ये है, gx का प्रथम पद क्या है? ये है। इसमें चर क्या है? x है, चर का घात क्या है? 2। आइए, तो gx में, gx के प्रथम पद में चर का घात क्या है? 2। x क्या है? चर है और x का घात क्या है? 2 है। तो प्रथम पद में चर का घात कितना है? 2 है। उसके बाद px का प्रथम पद क्या है? 3x का पावर q है, 3x q है, 3x का पावर 3 है। px का प्रथम पद यही ना है। तो px के प्रथम पद में चर क्या है? x है और चर का घात कितना है? 3 है। तो हम लोग देख लिए ट्रिक नंबर 2 क्या बोल रहा है? तो gx तथा px के प्रथम पद में चर का घात देखें। तो gx के प्रथम पद में चर का घात 2 है और px के प्रथम पद में चर का घात 3 है। आपको यहां पर मैंने समझाया भी है। अब देखो, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा? 2 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा? 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा? 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 2 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो जो संख्या हम लोग जोड़ेंगे उस संख्या को चर के घात में भागफल में लिखो। तो हम लोग 2 में कितना जोड़े हैं कि 3 आया? 1 जोड़े हैं, तो 1 को चर के घात में भागफल में लिखो। क्लियर? सबसे पहला काम आप लोग समझ चुके। दूसरा काम क्या है? तो gx में प्रथम पद में चर का घात देखो और px में प्रथम पद में चर का घात देखो। तो gx में प्रथम पद में चर का घात 2 था और px में प्रथम पद में चर का घात 3 था। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो जो संख्या हम लोग जोड़े हैं उस संख्या को चर के घात में
रख करके और भागफल में लिख दो। एक जोड़े हैं हम लोग, तो एक को चर के घात में रख दिए और भागफल में लिख दिए। क्लियर? अब तीसरा नंबर ट्रिक, आप लोग ट्रिक उतारते रहिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, ट्रिक को उतारते रहिएगा। अब तीसरा नंबर ट्रिक है, तीसरा नंबर ट्रिक क्या है? तीसरा नंबर ट्रिक क्या है? तो आइए तीसरे नंबर ट्रिक को हम समझेंगे। तीसरा नंबर ट्रिक है QX। तो इसको हम लोग QX कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? QX कहते हैं। क्या कहते हैं? QX कहते हैं। क्या कहते हैं? QX कहते हैं। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं? QX कहते हैं। तो तीसरा नंबर ट्रिक है QX तथा GX को गुना करें। तो आइए तीसरा नंबर ट्रिक को हम लोग अब देखेंगे। तो तीसरा नंबर ट्रिक है QX। QX क्या है? 3x का पावर 1, पावर 1 लिखा नहीं जाता है। अगर हम लोग खाली 3x भी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 3x का पावर 1, घात में अगर कुछ दिखाई नहीं देता है तो 1 होता है, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 1 आप हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो QX यही है, 3x है। तो QX तथा GX को अब देखिएगा, GX क्या है? अब GX क्या है? तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही है आपका, ये है आपका GX और ये है आपका QX। ये दोनों को गुना करना है, QX तथा GX को गुना करें। इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो आइए हम लोग गुना करते हैं। तो QX और GX को हम लोग गुना करेंगे। तो आइए गुना करते हैं। देखा 3x गुना x स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां पर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 गुना 1 3। x गुना x का पावर 2, तो x का पावर यहां पर 1 है, गुना x का पावर 2 क्या होता है? जुट जाता है। आपको बताया है x गुना x का पावर 2, तो यहां पर x का घात क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। x का पावर 3 हो जाएगा। तो आइए, तो 3 गुना 1 3, x गुना x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x का पावर 3। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस प्लस 3 गुना 2 6, x गुना x स्क्वायर कैसे? तो यहां पर x का घात 1 है, यहां भी x का घात 1 है, तो 1 जोड़े 2, तो x गुना x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो प्लस 3 गुना 1 3, x गुना, यहां पर कुछ नहीं है सिर्फ x। क्लियर? तो हम लोग QX तथा GX को गुना करें, हम लोग QX तथा GX को गुना कर दिए तथा गुणनफल को, ये गुणनफल आया, गुणनफल को PX के नीचे लिखे। गुणनफल को क्या करें? PX के नीचे लिखे। तो यही ना PX है, बोल बबुआ, यही ना PX है, इसके नीचे लिखो। जो गुणनफल आया है उसको PX के नीचे लिखो। तो गुणनफल हम लोग को आया है 3x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3x। तो गुणनफल को हम लोग क्या किए? PX के नीचे लिख दिए। लिख दिए। अब एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए 3 भागा 13, तो आपको क्या करते हैं? इसके नजदीक में पढ़ना पड़ते हैं। तब 3 चौका 12,
इसको और इसको गुना करके यहां लिखते हैं आप लोग, तो 3 चौका 12। तो हम भी तो वही किए हैं, इसको और इसको गुना करके यहां पर लिखे हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको घटाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भागा हम लोग करते हैं तो 3 चौका 12, अब इसको और इसको घटाते हैं तो 13 में से 12 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो बस वही काम हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो घटाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको घटाएंगे। तो एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। फिर से बोल रहे हैं, जब घटाते हैं तो जो नीचे वाला रहता है, मतलब ये जो गुणनफल रहता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3x का पावर 3 के पहले कुछ नहीं है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहां भी प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। यहां भी प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो जो चिन्ह बदलेगा उस चिन्ह को नीचे में रख देंगे। अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब हम लोग काम करेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 3x का पावर 3, 3x का पावर 3 के पहले क्या है, प्लस है, कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस है। तो 3x का पावर 3 प्लस में है, और यहां पर 3x का पावर 3 कथी में है, माइनस में है। यहां पर 3x का पावर 3 प्लस में, यहां पर 3x का पावर 3 माइनस में है। मतलब सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है। जैसे 2 माइनस 2, 2 यहां पर कथी में है, प्लस में है, 2 यहां पर कथी में, माइनस में है। तो सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में, तो कट करके 0 हो जाता है। सेम चीज प्लस में रहता है और सेम चीज माइनस में रहता है, तो कट करके 0 हो जाता है। तो बस वही काम होगा। तो आइए, सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में, कट गया, बाजार खत्म, इसका बाजार खत्म। तो माइंड में सेट कर लीजिए, ये जितना काम हम लोग किए हैं उस सारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रथम पद को कटाने के लिए किया गया है। मतलब प्रथम पद को कटा देना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते। अब क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या है, माइनस 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर पहले प्लस में था, लेकिन जब हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो वो चिन्ह बदल करके माइनस हो चुका है। फिर से समझिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में है और माइनस 6x स्क्वायर क्या होगा, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है। एक्स स्क्वायर के साथ कथी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना में 1 है। ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, 6 है। तो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 क्या होता है, -5 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बराबर -5x स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर लिखिए -5x स्क्वायर। ठीक है। क्या लिखिएगा, -5x स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर देखिए, यहां पर क्या है, तो +2x, क्या है, +2x, और यहां क्या है, -3x। चिन्ह बदल चुका है। ये 3x प्लस में पहले था, लेकिन जब हम लोग घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब 3x अब कथी में हो गया, माइनस में। तो +2x -3x। तो आइए, 2 - 3 क्या होता है, -1 होता है। 2 - 3 -1। तो आइए, +2x -3x क्या हो जाएगा, -1x। और 1 लिखा नहीं जाता है, गुना में 1 लिखा नहीं जाता है। x के साथ अगर कुछ नहीं है उसको 1 ही माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, -x। क्या हो गया, -x। अब आगे बढ़ेंगे। आगे अब क्या है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, इसको चुपचाप उतार दो। क्या है, तो +5, तो इसको चुपचाप उतार दो, +5। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं।
ये सब ट्रिक आपको उतार लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि ट्रिक के साथ साथ ये जो रफ मैंने किया उसको भी आप लोग उतार लिए होंगे। अब आगे क्या होगा तो देखिएगा। अब क्या होगा तो अब ये px हो जाएगा, अब ये हो जाएगा px, ये gx रहेगा और ये तो qx है ही। अब फिर सारा काम फिर से करेंगे, जितना काम हम लोग इसमें किए हैं वही सारा का सारा काम हम लोग फिर से अब इसके साथ करेंगे। अब ये हो गया px, अब ये हो गया px। तो फिर ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3 सारा काम हम लोग करेंगे। अब की बार px हम लोग इसको माने रहेंगे। क्लियर? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है? तो P आप लोग ट्रिक को लिख लीजिएगा, लिखे ही होंगे, और ट्रिक को जब भी बनाइएगा तो ट्रिक को साइड में रखे रहिएगा, मैं बोलते जाऊंगा आप लोग समझते जाइएगा। तो ट्रिक नंबर 1 क्या था? तो gx तथा px के प्रथम पद के चर के गुणांक को देखें। तो gx ये है, इसका प्रथम पद ये है, इसका चर का गुणांक क्या है? 1 है। तो यहां लिख दो फिर से 1। gx के प्रथम पद के चर का गुणांक क्या है? 1 है। अब px का प्रथम पद क्या हो गया? ये हो गया। px का प्रथम पद यही ना है, तो px के प्रथम पद में चर का गुणांक क्या है? -5 है। क्या है? -5। अब हम लोग एक में कितना से गुना करेंगे कि -5 आ जाएगा? सवाल है एक में कितना से गुना करें कि -5 आएगा? तो एक में हम लोग -5 से गुना करेंगे तो -5 आएगा। तो जिस संख्या से हम लोग गुना किए हैं उस संख्या को qx में लिखेंगे। तो आइए लिखो -5। फिर से समझा रहा हूं, px तथा gx के प्रथम पद में चर के गुणांक को देखें। तो gx में प्रथम पद में चर का गुणांक 1 है, px के प्रथम पद में चर का गुणांक -5 है। अब हम लोग एक में कितना से गुना करेंगे कि -5 आएगा? तो एक में अगर हम लोग -5 से गुना करें तो -5 आएगा। जिस संख्या से गुना करेंगे उस संख्या को हम लोग qx में लिखेंगे। हम लोग लिख दिए -5। अब आइए दूसरा नंबर ट्रिक आप लोगों को याद ही होगा। दूसरा नंबर ट्रिक है, दूसरा नंबर ट्रिक है कि gx तथा px के प्रथम पद में चर का घात देखें। तो gx का प्रथम पद में चर है x और चर का घात कितना है? 2। तो यहां लिख दो 2। अब px के प्रथम पद में चर है x, चर का घात कितना है? 2। तो यहां लिख दो 2। अब 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा? 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा? फिर से मैं बोल रहा हूं, 2 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा? तो 2 में अगर हम लोग 0 जोड़ दे तो 2 आ जाएगा। 2 में अगर हम लोग 0 जोड़ दे तो 2 आ जाएगा। तो आइए अब जिस संख्या को जोड़े हैं उस संख्या को चर के साथ भागफल में लिखा जाएगा। हम लोग 0 जोड़े हैं तो 0 को चर के साथ भागफल में हम लोग लिख दिए। अब अगला काम क्या है? अब तीसरा नंबर ट्रिक क्या है? तो फिर से एक चीज का मैं चर्चा करूंगा, x का पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी चर या अचर का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो अगर x का पावर 0 हो तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी x का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी यहां पर -5 लिखा हो तो -5 गुना 1 क्या होगा? -5 ना होगा।
अब -5 गुना 1 के जगह पर हम लोग x का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, क्या किसी भी चीज का घात अगर 0 तो मान 1 होता है, तो अगर घात 0 आ जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या काम है, तो भागफल जो हम लोग लिखे हैं उसको और gx को गुना करना है। तो अब की बार हम लोग को भागफल क्या आया है, -5। अब की बार हम लोग को भागफल क्या आया है, -5। तो -5 और gx को गुना करेंगे, ये gx है, ये qx। अब की बार हम लोग को ये qx आया है और qx और gx को गुना करेंगे और गुणनफल को इसके नीचे लिखेंगे। तो आइए गुना किया जाए। एक्स स्क्वायर के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, तो माइनस गुना प्लस, माइनस 5 गुना एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 5 गुना 2 10x, और फिर माइनस गुना प्लस माइनस 5 गुना 1 5। ये हम लोग को गुणनफल आया, इस गुणनफल को यहां लिखो, क्या है गुणनफल, तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही हम लोग का गुणनफल। अब क्या होगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब इसको और इसको घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब 5x स्क्वायर माइनस में और 5x स्क्वायर प्लस में है, सेम चीज माइनस में सेम चीज प्लस में है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद -x और 10x पहले माइनस में था लेकिन अब प्लस में हो चुका है, तो अब 10x कथी में है, प्लस में, तो -x प्लस 10x। क्लियर। तो यहां पर x के साथ गुना में कुछ नहीं, तो -1, तो -1 प्लस 10 क्या होता है, 9 होता है। -1 प्लस 10 क्या होता है, 9 होता है। तो -x प्लस 10x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यहां लिखो 9x। और उसके बाद 5 और जोड़ 5 क्या हो जाएगा, जोड़ 10 क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस बहुपद का घात 2 है, इस बहुपद का घात 1 है। तो जब इस बहुपद का घात इस बहुपद का जब इस बहुपद के घात से इस बहुपद का घात कम हो जाए, मतलब इस बहुपद का घात कम हो गया, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, कम हो गया, तो फिर भागा वहीं पर रोक दिया जाएगा। भागा क्या होगा, वहीं पर रोक दिया जाएगा, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। इसका बहुपद का घात, ये जो बहुपद उसका घात 2 है, ये जो बहुपद उसका घात 1 है, इस बहुपद का घात क्या हो गया, कम हो गया, और भागा नहीं होगा। तो हमारा लिखेगा तो qx बराबर 3x माइनस 5, मतलब भागफल हम लोगों को क्या है, 3x माइनस 5, तथा rx बराबर मतलब शेषफल बराबर, rx बराबर मतलब शेषफल बराबर कितना आया, 9x प्लस 10, तो 9x प्लस 10। उस रफ को आप लोग कहीं ना कहीं उतार लिए होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो यही है आप लोगों का बहुपद का भाग। बहुपद का भाग आप लोगों को मैंने सिखा दिया। आप लोग खुद से, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके उतारिए। अब मैं कुछ प्रश्न दूंगा और एकदम मेरे मेथड को फॉलो करते हुए आप उन सभी प्रश्नों को बनाने का कोशिश करेंगे। एकदम मेरे ही मेथड को फॉलो करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है,
2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। हुआ, चिन्ह का ध्यान रखिएगा। एक चीज और, चिन्ह का ध्यान रखिएगा। अगर मान लो एक में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि -9 आएगा, तो बहुत बच्चे सोचेंगे अरे एक में 9 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 9 लिख देंगे। नहीं, चिन्ह का ध्यान देना है, चिन्ह का ध्यान देना है। एक में कितना से गुना करेंगे कि -9 आएगा, -9 से। अगर आपको कहीं पर दिख जाए -2 गुना मान लो 8, तो -2 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 8 आएगा, तो -2 में -4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4 8। फिर से -7 में कितना से गुना करेंगे कि -42 आएगा, तो 6 से। कैसे? 6 के पहले प्लस है तो प्लस गुना माइनस गुना प्लस माइनस 7 6 42। तो वो चिन्ह का ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, यह पहला प्रश्न आप लोगों का एग्जाम्पल है, आप लोग बनाए और एग्जाम्पल के थ्रू अपना चेक भी कर लेंगे। ये आपके पेज नंबर 37 एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 37 का उदाहरण नंबर 6 है। पेज नंबर 37 उदाहरण नंबर 6 है ये। प्रश्न को सुधार करके आपको देना पड़ेगा। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन मैंने दिया है, ये आपके पेज नंबर 38 का उदाहरण नंबर 8 है। पेज नंबर 38 का उदाहरण नंबर 8 है। और उदाहरण नंबर 8 में मतलब कि इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दिया है, तो हम इसको सजा करके दिए हैं। खैर, उदाहरण नंबर 8 में आप लोग देख सकते हो, ये जो भागा है ये पेज नंबर 38 है। पेज नंबर 38 का उदाहरण नंबर 8 का ये भागा है। इसी भागा को मैंने यहां पर दिया है। अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तीसरा नंबर प्रश्न मैंने आपको दिया है 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 से भाग दे। ये तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो आपके पेज नंबर 40 मतलब एक्सरसाइज 2.3
का पेज नंबर 40 का मतलब एक्सरसाइज 2.3 का 2 प्रश्न है। एक्सरसाइज 2.3 का 2 का दूसरा नंबर प्रश्न है ये। या फिर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं पेज नंबर 40 में दूसरे जगह पर है, दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 40 का ये दूसरा प्रश्न जो है वही है, वो मैंने आपको दिया है। इसका आंसर दिया है किताब में, भागफल और शेषफल इसका पता नहीं दिया होगा कि नहीं दिया होगा। इसका आंसर हम आपको अब ये बता दे रहे हैं, नहीं दिया होगा आंसर। प्रश्न संख्या 3 में एक चीज ध्यान में रखिएगा, भाग शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आ गया तो आपका भागा सही है। प्रश्न संख्या 3 में शेषफल 1 में देख ले तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, शेषफल 0 आएगा। शेषफल आप लोगों को 0 आएगा। तो अगर शेषफल 0 आ गया, प्रश्न संख्या 3 में शेषफल अगर 0 आ गया तो आप लोगों का मतलब बनाने का तरीका सही है, अन्यथा गलत है। तो आप लोगों का सबका हिंट सब दे दिए, खुद से बनाइए, चेक कीजिए खुद से। दिक्कत हो मैं आपके साथ हूं, जहां पे दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट बोलिए, मैं आपकी दिक्कत को खत्म करूंगा। वैसे कल से हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का हर एक प्रश्न बनाएंगे। कल से एक्सरसाइज 2.3 का 1 बाय 1 प्रश्न सॉल्व होना शुरू होगा। आज मैंने आपको भागा सिखाया है, जहां समझने में दिक्कत हो वीडियो को बैक कर करके देखिए, निश्चित तौर पर समझ में आएगा। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।